हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। बशीर। सो गाइस, बहुत ही ज्यादा कमाल का वीडियो आ रहा है। कनाडा के लिए स्पेशली भारत ने K8 मिसाइल बना दिया। कनाडा उछल रहा था कि मेरे तक भारत रेंज नहीं पहुंचाएगा। K4 की आप रेंज देखो, पता है कितनी है आपको? 4000 4,500 ये रेंज है K4 की। तो सोचो K8 की क्या रेंज होगी। कनाडा फुल नक्शे में आ गया भाई, निशाने में आ गया। और भारत यार बहुत फास्ट मिसाइल बना रहा है यार। मतलब पहले इसके ऊपर फुल खबर लेकर आए, देखते हैं। हिंदी नॉलेज शो का वीडियो है तो स्टार्ट। जब भी खबर आती है कि भारत सूर्या मिसाइल बनाएगा या अग्नि 6 मिसाइल बनाएगा जिनकी रेंज होगी 10,000 किलोमीटर तक, तो लोग सवाल उठाते हैं कि हमें ऐसी मिसाइल की क्या जरूरत जिसकी 10,000 किलोमीटर की रेंज हो, क्योंकि हमारा दुश्मन तो चीन पाकिस्तान है। हमारा खेल तो 5,000 किलोमीटर में हो जाता है। 5,000 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल आसानी से पूरे चाइना को कवर कर लेती है, यहाँ तक कि सारे के सारे अरब देशों को ये टारगेट कर सकती है। इसके अलावा ईस्टर्न यूरोप के जो देश हैं जैसे कि यूक्रेन, वहां तक इसकी मारक क्षमता है, जैसे कि अग्नि 5 हो गया या फिर K5 हो गया। तो जब हमारे पास ऐसी मिसाइलें हैं तो हम सूर्या या फिर अग्नि 6 क्यों बनाना चाहते हैं? इन्हें बनाने का तुक क्या है? ये तो फालतू में पैसे की बर्बादी है। लेकिन आज की ये खबर आपको बता देगी कि हमें एक ऐसी मिसाइल की जरूरत क्यों है जिसकी रेंज कम से कम 10,000 किलोमीटर हो। बल्कि आप कहोगे खुद कि 10,000 छोड़ो, कम से कम 12,000 किलोमीटर की रेंज की मिसाइल बनाओ, तभी हमारा काम चलेगा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूंगा। सवाल ये कि कल को कनाडा जैसे देश के साथ हमारी कन्फ्रंटेशन ज्यादा हो जाती है, ज्यादा विवाद बढ़ जाता है, तो ऐसे में भारत कनाडा को डराने के लिए कौन सा हथियार इस्तेमाल करेगा? कौन सा ऐसा हथियार होगा जिससे कि हम कनाडा पर प्रेशर बनाएंगे, जिससे कि कनाडा डरे? तो जवाब क्या है आपका? कमेंट करके बताइए। दे दिया? ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं। कोई भी नहीं, हमारा कोई भी ऐसा मिसाइल इस समय नहीं है जो कनाडा तक वार कर सके। हमारे पास ऐसी कैपेबिलिटी है ही नहीं। और ऐसा इसलिए क्योंकि कनाडा की भारत से दूरी कम से कम 11,000 किलोमीटर है। जी हाँ, कनाडा के जो मेन शहर हैं वो भारत से 11,000 किलोमीटर की दूरी पर हैं, और कई शहर तो इससे भी ज़्यादा दूर हैं। ऐसे में अगर हमें उन्हें टारगेट करना है या कनाडा को दिखाना है कि हम तुम्हारे हर एक शहर को टारगेट कर सकते हैं, उन्हें प्रेशर में लेकर आना है, तो हमारे पास एक भी मिसाइल नहीं है। मैक्सिमम रेंज की मिसाइल है अग्नि 5, 5,000 से 5,500 किलोमीटर तक वो वार कर सकती है। और यही कारण है कि कनाडा जैसे देश भारत से नहीं डरते, क्योंकि इन्हें पता है कि भारत इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मिलिट्री के हिसाब से भारत के पास ऐसा कोई हथियार नहीं है जो फिलहाल कनाडा को चैलेंज कर पाए। लेकिन निराश मत होइए, निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि भारत अब कनाडा जैसे ऐसे देश जो कि भारत से बहुत ज्यादा दूर बैठकर भारत को होशियारी बताते हैं ना, इन्हीं की बुद्धि सेट होगी। दरअसल हुआ ये है कि इसी हफ्ते भारत K5 मिसाइल का टेस्ट करने जा रहा है, जिसकी रेंज 5,500 किलोमीटर है। लेकिन इसी के साथ ये भी कंफर्म है कि भारत आने वाले कुछ महीनों में K6 नाम की मिसाइल का भी टेस्ट करेगा, जो K5 से ज्यादा रेंज की होगी। उसकी रेंज कम से कम 7,000 किलोमीटर बताई जाती है। लेकिन इसी के साथ ये भी खबर आ चुकी है कि भारत ऑलरेडी K7 और K8 मिसाइल का भी डेवलपमेंट शुरू कर चुका है। जी हाँ, K7 और K8 मिसाइल का डेवलपमेंट जारी है। और जो K8 है ना, उसकी रेंज कम से कम 12,000 किलोमीटर बताई जा रही है। ये भी रिपोर्ट्स हैं कि जो K8 मिसाइल होगी वो MIRV कैपेबिलिटी के साथ आएगी, यानी कि मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल। इसका मतलब ये कि कल को कनाडा के 10-12 शहर आपको एक साथ टारगेट करने हैं ना, तो आपको 10-12 अलग अलग मिसाइल नहीं छोड़नी, आपको एक K8 छोड़ देनी है। उसके अंदर 8 से लेकर 12 अलग अलग परमाणु बम होंगे, जो आप अलग अलग शहरों पर गिरा सकते हो, अलग अलग दिशाओं में, एक सिंगल मिसाइल से। इस कैपेबिलिटी के साथ आएगी। इतना ही नहीं, जो इसमें वारहेड लगे होंगे, परमाणु बम होंगे, जब वो एटमॉस्फेयर में री एंटर करेंगे, यानी कि जब वो कनाडा पर गिर रहे होंगे, तो उनकी हर एक की रफ्तार हाइपरसोनिक से ज़्यादा होगी। करीबन 8 से लेकर 9 मैक की रफ्तार से वो कनाडा पर गिरेंगे, जिससे कि दुनिया का कोई एयर डिफेंस सिस्टम उन्हें रोक नहीं पाएगा। हालांकि आप में से कई लोग कहेंगे यार हमें कनाडा के साथ युद्ध थोड़ा ही ना लड़ना है, तो बात आपकी सही है, हमें युद्ध नहीं लड़ना, कोशिश हमारी यही रहेगी। लेकिन कई बार इन हथियारों का इस्तेमाल होता है डराने के लिए।
अगले देश को पता होना चाहिए कि जिससे आप भिड़ रहे हो बिना बात के, उसके जिसे भाई आप ये तंग चीज कर है। रहे हो, उसके पास ऐसे हथियार हैं जो कि सिर्फ एक वार से आपके 1 दर्जन शहरों को नष्ट कर सकते हैं। और इसीलिए सही इन बात है। हथियारों का इस्तेमाल युद्ध से ज्यादा होता है डराने के लिए, बुली करने के लिए, ताकि अगला अपनी 12,000 हद में है रहे। भाई। और इसीलिए हमें चाहिए K8 जैसी मिसाइलें जो कनाडा को उसकी हद में रहने पर मजबूर करे। कनाडा को जब भी भारत से लड़ाई करने का मन औकात में हो रखें उसकी, तो उनके हाँ मन भाई। में खौफ रहे कि भारत कोई ऐरा गैरा देश नहीं है, एक ऐसा देश है जिसके पास परमाणु बम है, और परमाणु दुनिया बम में कोई भी तुम्हारे बम। देश के धरती पर पहुंचाने की क्षमता भी है। और इसीलिए आप समझ गए होंगे कि क्यों हमें ऐसी मिसाइलों की जरूरत है जिनकी रीच पूरी दुनिया में धरती के हर एक देश तक हो। और इसीलिए हम K8 का निर्माण कर रहे हैं जो कि धरती के हर एक देश तक पहुंच बना सकता है। और इतना ही नहीं, बहुत ही डेडली तरीके से, बहुत ही खतरनाक स्पीड से और बहुत ही खतरनाक वारहेड के साथ। हालांकि इस प्रोजेक्ट पर मेरी बारीक निगाह है, जैसे ही इस K8 के प्रोजेक्ट से कोई डिटेल निकलकर सामने आएगी मैं आपको बताऊंगा जरूर, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। यार मैं सीधी बात करूंगा, यकीन करो इससे ज्यादा फास्ट मैंने किसी देश को, वो कहते हैं ना भारत ने अपने सीक्रेट वेपन बना के रखे होते हैं, टाइम की जरूरत के मुताबिक टेस्ट करता है, ये वही चीज है। भारत ये सारी चीजें बना के रखता है और जैसे ही कोई मसला होता है भारत टेस्ट शुरू कर देता है। 6 से 8 महीने पहले खबर आई थी ना कि K5 से K6 ये रेडी हो चुके ये हैं। रेडी है। और फिर खबर आई K7 थी में भी काम चल रहा है। K7 में भारत काम कर रहा है। बीच में हमने वो वीडियो बनाई थी, कमेंट में नहीं लोग शुरू करेगा, बोला था शुरू करेगा, लेकिन उसमें काम चल रहा है। कमेंट में लोग बोल रहे थे कि भाई यार अब इतनी भी लंबी ना छोड़ो, तुम भी कोई वीडियो ले आते। देखो अब वो चीज भी सच हो गई है जो उस टाइम खबर लेकर आए थे। यकीन करो भारत जो है अंदर खानी में हर चीज रेडी करके बैठा हुआ है, बस वक्त का इंतजार भारत करता है। कनाडा थोड़ी सी टूट का पता चल रहा है। K5 अभी तैयार, इस हफ्ते टेस्ट है। K6 का 1-2 महीने बाद टेस्ट है। 7-8 पे काम आधे से ज्यादा, वो क्या शायद वो अगले साल के मिड में, मतलब वो कंप्लीट भी हो गई है। क्या पता भारत क्या क्या टेस्ट कर रहा है, किसी कर चुका हो, क्या कुछ कर रहा हो। भाई ये इंडिया है, अगर कनाडा ये समझता है ना इधर कौन आएगा, इंडिया कहीं भी जा सकता है भाई। ये इंडिया, अमेरिका, कनाडा, दुनिया के किसी कोने में भी जा सकता है। उन पे छोड़ेगा, ये वो करेगा। ये डराने के लिए ना भारत उनको डराएगा कि भाई तुम जो जितना फुदक रहे हो ना, हमारे पास तुम्हारा भी हाल मौजूद है। बिल्कुल, ये एक डराने की चीज होती है। बिल्कुल सही भाई साहब देखो, छोड़ता कोई किसी पे नहीं है आज के जमाने में। सही बात है, जो हालात है, लेकिन एक डर जो है ना वो हमेशा अच्छा, और ये डर अच्छा लगा, और ये डर अच्छा लगा जो कनाडा डरेगा। आपका कैसे इसके ऊपर क्या कहना है, अपनी राय कमेंट में लाजमी बताइएगा प्लीज। आप क्या सोचते हैं? अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना।